अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसमें वाक़यातन या अमलन कोई बेहतरी हमें इसके बावजूद दिखाई नहीं दे रही कि सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ ये कि मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है, बल्कि सर्च ऑपरेशन के नाम पर या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नाम पर दिन रात कार्रवाइयाँ की जा रही है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान तकरीबन 8 बड़ी कार्रवाइयाँ की गई है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। और खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाक़े हैं और जो जनूबी अज़ला है, जिसमें लकी मरवत, डेई खान, बनू वगैरह शामिल हैं, उसमें टांग को भी शामिल किया जा सकता है, वो बदतरीन हमलों की ज़द में है। अगरचे ये कोई गैर मुतवक्की सूरत हाल नहीं है तजज़ियेकारों के मुताबिक कि इसकी तवक्को की जा रही थी, मगर जो हमें सूरत हाल दिखाई दे रही है वो ये है कि फोर्सेस ने तमाम इलाक़ों में न सिर्फ ये कि टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किए हैं, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दी जा रही है। आपने देखा, सुना और पढ़ा होगा कि गुज़श्ता रोज़ भी DI खान में एक कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में एक तरक्याती प्रोजेक्ट की जो गाड़ी थी जिसमें स्टाफ जा रहा था, उसको निशाना बनाया गया। 3 लोग शहीद हो गए, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। और फिर आपने उसी दिन देखा कि फोर्सेस ने जो ज़िला खैबर है वहाँ पर एक कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 फोर्सेस के एहलकार या जवान वो शहीद हो गए और एक दहशतगर्द को हलाक किया गया। गुरेला वारफेयर में जो एक मुश्किल होती है फोर्सेस के लिए, वो ये होती है कि उनको किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि फोर्सेस को या हुकूमती एहलकारों को, इदारों को ये पता नहीं होता कि सामने आने वाली गाड़ी किसकी है, सामने खड़ा शख्स कौन है, और चंद लोग अगर आसपास छुपे हुए हैं तो उनसे किस तरह निपटा जा सकता है। इसलिए गुरेला वारफेयर में जो हमलावर होते हैं, जो छुपे लोग होते हैं, उनका पल्ला हमेशा भारी रहता है। मगर एक बुनियादी फैक्टर जिस पर बात करनी बहुत लाजमी है, वो ये है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की हुकूमत की सरपरस्ती, मुआवनत और माली जो हिमायत है वो हासिल है। अब हम इसको एक तंजीम के तनाजुर में या एक शिद्दत पसंद ग्रुप के तनाजुर में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो गलती पर होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अब एक प्रॉक्सी के तौर पर एक नज़रियाती हम आहंगी की बुनियाद पर जो एक क़ुर्बत है उसकी अफ़गान तालिबान के साथ, उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है ये तहरीक या ये मूवमेंट या ये तंजीम। और जब हुकूमत कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर किसी भी हुकूमत की इस तरह की सरपरस्ती हासिल हो किसी हमलावर क़ुव्वत को, तो उसके जो डायनामिक्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और शायद इसी बात को समझने की ज़रूरत है, जो कि समझी नहीं जा रही, कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2-2.5 बरसों के दौरान हमलों की तादाद में इजाफ़ा हो गया है। मगर दूसरी जानिब अगर हम देख लें तो इस वक्त इन तमाम हमलों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी इलाक़ा, कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर मादी की तरह इन लोगों का कोई होड़ हो या उनके ठिकाने हो या उनके मराकज़ मौजूद हो। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो अफ़गान हुकूमत है उनसे भी अब किसी खैर की या ताउन की या मुआवनत की तवक्को नहीं की जा सकती। और शायद इसी का नतीजा है कि आसिफ दुरानी साहब, जो कि स्पेशल नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस हवाले से कुल कर न सिर्फ ये कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, बल्कि उन्होंने तकरीबन बिलावास्ता तौर पर इस सूरत हाल की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान की जो तालिबान अबूरी हुकूमत है उन पर डाल ली है। दूसरी जानिब अगर आप देख ले तो जो अफ़गान हुकूमत का
रद्द-ए-अमल है, और जिस तरीके से फेक न्यूज़ और प्रोपेगंडे के थ्रू अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी की इशू को एक टूल के तौर पर, एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी नज़रअंदाज इस तनाजुर में नहीं किया जा सकता कि कोशिश की जा रही है कि जो पश्तून कार्ड है, या जो पश्तून नेशनलिस्ट कार्ड है और जो रिलीजियस कार्ड है, उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तानी जो पॉलिसी है, जिन पर तनकीद की भी जा सकती है, की भी जानी चाहिए और की भी जा रही है, मगर एक दरकार या दस्तियाब पैरामीटर के अंदर, एक हुदूद क़यूद के अंदर, तो लग ये रहा है कि उस कार्ड को ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल करने की शऊरी कोशिशें की जा रही है, और जो नामुनहाद सोशल मीडिया है उसका सहारा लिया जा रहा है। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का अमल जारी है, तकरीबन 3-3.5 लाख लोग गए हैं, अगरचे उनकी वापसी के तादाद में कमी आ रही है, मगर अभी तक खुश आइन बात यह है कि तमाम तर पॉलिटिकल एतराज़ात या ख़दशात या हुकूमती ऐलानात के बावजूद जो गैर क़ानूनी तौर पर मुक़ीम मुहाजिरीन हैं, उनके ख़िलाफ़ भी उस तरह का कोई रवैया या क्रैकडाउन हमें देखने को नहीं मिला जिससे कोई बड़ी तलख़ी जन्म लेती दिखाई दे रही हो। एक और फैक्टर या एक अहम बहस जो गुज़श्ता रोज़ सेनेट में हुई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के पस मंज़र को समझे बगैर न तो इसकी खुलकर हिमायत की जा सकती है और न मुखालफत की जानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई पसंदीदा अमल शायद कि जमहूरियत के पैरामीटर या फ्रेमवर्क में नहीं हो, मगर मखसूस हालात में या माजी के वाक़यात या इक़दामात या फ़ैसलों के तनाज़ुर में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है या शरपसंदी है, और शरपसंदी को हम 9 और 10 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में